बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड से ही हमारे पास क्या बनता होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड बनता होता है। और इससे पीछे जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन, एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी एग्जाम्पल, और हमने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था जो कि आप लोगों के पास था कि वाई आइस फ्लोट ऑन अ वाटर, ठीक है ना। वो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपने लाजमी देख लेना है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बेटा डिस्कस करना है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। फर्स्टली इसकी डिफाइन की बात आती है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। बेटा, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड का चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है। आयनिक बॉन्ड की सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया था, फिर उसकी डेफिनेशन आई थी, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई थी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आई थी। लास्ट वाली लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक लाइन की डिफाइन लिखी हुई है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। जो कि आयनिक बॉन्ड से हमारे पास बनता होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन आपस में क्या होता है बेटा, कंबाइन होते हैं। अब इसको सिंपली अगर हम समझें तो बेटा हमारे पास क्या होता है कि सोडियम है आप लोगों के पास, प्लस आप लोगों के पास क्या है बेटा, क्लोरीन है। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से क्या बनाते होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते होते हैं। ये पार्शियल, ये हमारे पास सॉरी ये पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, सिंपल सी बात है। अब ये हमारे पास कंपाउंड कब बनेगा, जब हमारे पास, अब देखिए ये फ्यूज फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन को डोनेशन हुई, ठीक है ना, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहे हैं। बट जब इनके चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इनको एक फ्यूज फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। मीन्स के फ्यूज फॉर्म क्या होती है, जुड़ी हुई फॉर्म, ठीक है ना। मीन्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वहां पे स्ट्रॉन्ग होती है, उसको फ्यूज फॉर्म का नाम देते हैं। आपके पास क्या होती है बेटा, फ्यूज फॉर्म। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि ये NaCl आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके, ठीक है ना, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को इस तरह अट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको दरमियान में कोई भी बॉन्ड का यहाँ पे सैम्बल नजर नहीं आएगा, तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड से क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। सिंपली अगर आप इसको समझना चाहें तो हमारे पास ये सिंपल बात है कि हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से हमारे पास पहले बॉन्ड बना होता है, फिर हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, ये कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, हमारे पास क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ आयन नॉट मॉलिक्यूल। बेटा ये हमारे पास आयंस को कंटेन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को कंटेन नहीं करते होते, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास आयंस को किस तरह कंटेन करते होते हैं, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल सी बात है। एक डोनेट कर रहा है तो दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, पोटेशियम है प्लस अगेन क्लोरीन आ रहा है, रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता होता है, तो हमारे पास क्या बनता होता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड बनता होता है। अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए बेटा, आयंस आ गए। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल का कोई बात नहीं हो रही, मॉलिक्यूल की कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे क्या बात होगी, आयंस की बात होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नॉट मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन हेल्ड टुगेदर सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। तो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं कि वो एक हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते होते हैं। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म आप चैप्टर नंबर 5 में लास्ट में जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड में एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक होती है हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म होती है। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है ना। कैसे अरेंज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये हमारे पास सोडियम हो गया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास नेगेटिव है, क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगेन ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये आपके पास सोडियम है, ये क्लोरीन है। अब देखिए ये हमारे पास क्या कर रहा है, इसकी अट्रैक्शन को फील कर रहा है, ये इसकी अट्रैक्शन को फील कर रहा है, ये इसकी अट्रैक्शन को, और ये इसकी अट्रैक्शन को। इस तरह से हमारे पास ये नहीं होता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव एक पर्टिकुलर नेगेटिव को फील करे। यहाँ पे ये होता है कि एक पॉजिटिव जो है वो सब नेगेटिव को फील करे, एक नेगेटिव जो है वो सब पॉजिटिव को यहाँ पे फील करता है। तो दैट्स वाई हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर बनती होती है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम 3D स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। 3 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है या 3D का क्या मतलब होता है बेटा, हमारे पास कोई भी चीज जिसकी हमारे पास क्या होती है, डेप्थ होती है, ठीक है ना, कोई भी चीज जिसकी विड्थ होती है और कोई भी चीज जिसकी हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, 3 डायमेंशनल का नाम देते हैं। डेप्थ,
विड्थ और लेंथ को हम क्या नाम देते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हम हमेशा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीन्स कि उनकी जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयन। अब आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास सोडियम और जो कैल्शियम आयन है, ठीक है ना, वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज है, ठीक है ना, एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज है, मींस कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब डायग्राम बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो बात वही है जो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब ये आपके पास पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अब देखिए क्लोरीन के लिए हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, सोडियम के लिए हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को। तो सेम अब देखिए आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है कि एक पॉजिटिव सब नेगेटिव को फील कर रहे हैं, एक नेगेटिव सब पॉजिटिव को यहाँ पे फील कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को यही शो कराया गया कि हमारे पास जो सोडियम है, अब आप देख सकते हैं वो हमारे पास किस कलर में है, रेड कलर में, और जो आपके पास क्लोरीन है वो हमारे पास किस कलर में है, यहाँ पे ग्रीन कलर में। तो आप यहाँ पे देख पा सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक सोडियम, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन सब सोडियम के अट्रैक्शन को फील कर रहा है, और एक अगर सोडियम है तो वो सब यहाँ पे क्लोरीन के अट्रैक्शन को फील कर रहा है। तो एक ये ऑर्डर फॉर्म में अरेंजमेंट की गई है, एक रेगुलर फॉर्म में यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है, जिसको बेटा हम क्या नाम दे रहे हैं, हमारे पास के क्रिस्टलाइन फॉर्म है या ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते होते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह की स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, आप इस फॉर्म में भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में बनाई है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी आप क्या कर लें बेटा, यहाँ पे सॉरी आप नेगेटिव ऐड कर लें, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप इस तरह से भी इसकी स्ट्रक्चर को अरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, ये ऑर्डर पैटर्न होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। आपको यहाँ पे सिंपली नजर आ रहा होगा कि अब डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास अट्रैक्शन कहाँ कहाँ जा रही है। डॉटेड लाइन में आप देख सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है वो सबकी नेगेटिव के अट्रैक्शन को फील कर रहा है, और अगर एक नेगेटिव है वो सबकी पॉजिटिव के अट्रैक्शन को यहाँ पे फील कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट यही आ रही है, मोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोस्ट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 2 फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जो कि रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल, एक आपके पास क्या होती है अमॉर्फस फॉर्म होती है जो कि हमारे पास इरेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यों होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि एक को पॉजिटिव, दूसरे के नेगेटिव को, दूसरा के नेगेटिव, तीसरे के पॉजिटिव को, इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट होती है ऑर्डर पैटर्न में। तो इस चीज को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म का नाम देते हैं। अब देखें जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, ना होने के बराबर होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है, ना होने के बराबर होती है। एक सॉलिड है उसमें आपके पास क्या है, फ्री आयंस भी नहीं है, फ्री आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, हीट कैसे पास होगी वहां पे। हाँ, जब आपके पास क्या होता है आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना, मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, या आप कहते हैं कि हमारे पास उनका एक्वा सॉल्यूशन बना दिया गया। एक आपके पास वर्ड आता है यहाँ पे मोल्टन फॉर्म आती है बेटा, और एक आपके पास वर्ड आता है एक्वा सॉल्यूशन। अब एक्वा सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका हम पानी के साथ कोई भी चीज जिसमें डिसॉल्व कर देते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन बनाती है। कोई भी चीज जो हम क्या करते हैं पानी में डिसॉल्व करते हैं वो हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन होती है। और मोल्टन स्टेट ऐसी फॉर्म होती है जैसा कि हमारे पास खीर, गाढ़ी फॉर्म, जैसा कि आप लोग खीर बनाते हैं, ठीक है ना, वो भी हमारे पास मोल्टन फॉर्म होती है। जैसा कि लावा हो गया वो भी हमारे पास मोल्टन फॉर्म होती है। जैसा कि कीचड़ हो गया बेटा वो भी हमारे पास मोल्टन फॉर्म होती है। तो या आप क्या करें, इस आयनिक कंपाउंड का क्या करें, उसका गाढ़ा सोल्यूशन बना ले, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि उसमें फ्री आयंस आ जाएंगे। अगर हमारे पास क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर वो मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होगा तब वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता होता बेटा, क्योंकि उसमें फ्री आयंस या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता होता। उसके बाद हमारे पास गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास मोल्टन फॉर्म क्या होती है। अब देखें आपके पास क्या होता है कि जैसे सॉल्ट है, ठीक है ना, नमक है, अगर आप उसको पहाड़ों से, खेवड़ा के पहाड़ों में, ठीक है ना, इसकी बहुत अमाउंट मिल जाती है हमें, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में। तो अगर आप खेवड़ा के पहाड़ों में जाएं, वो आप सॉलिड को लेके आएँ, ठीक है ना, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें ना हीट पास आउट होगी, ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। आप उसको वाटर में डिजोल्व कर लें या आप उसको पीस के, ठीक है ना, उसका एक मोल्टन स्टेट बना लें, गाढ़ा कर लें उसको, ठीक है ना, थोड़ी अमाउंट में उसमें वाटर प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें, तो हमारे पास क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारे पास
है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है इसमें कोई लॉजिक, हमारे पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कह लें कि हमारे पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो सॉलिड होती है। ड्यू टू सॉलिड स्ट्रक्चर, ड्यू टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, हमारे पास क्या होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा। वो हाई क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल ऑर्डर पैटर्न में रेंज है। जब मॉलिक्यूल एक ऑर्डर पैटर्न में रेंज है तो उनको ब्रेक डाउन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। एक चीज़ हमारे पास क्या है, एक पैटर्न में अरेंज नहीं है, ठीक है ना, वो हमारे पास इरेगुलर पैटर्न है, तो उसको डैमेज करना हमारे लिए आसान होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए आसान होता है। एक चीज़ हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में है, ठीक है ना, तो उसको डैमेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखें हमारे पास क्या है, मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता चल गया होना है कि हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते होते हैं, ठीक है ना। इनमें एक क्या करता है, एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और एक क्या करता होता है, एक्सेप्ट करता होता है इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन। तो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दे दिया है कि हमारे पास बेटा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनकी अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दिस, जाहिर सी बात है आप लोगों ने दो फोर्सेस पढ़ी हैं, एक केमिकल बॉन्ड की, एक आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी हैं बेटा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आप लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल आप लोगों ने HCl की ली थी, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने देखा था कि 17 किलो जूल मोल, ठीक है ना, 17 किलो जूल आपको एनर्जी रिक्वायर होती है उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, HCl का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इस तरह से आप लोगों ने बेटा एग्जाम्पल पढ़ी थी। ये आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ये आपके पास अगेन क्या है, केमिकल बॉन्ड है। अब ये भी केमिकल बॉन्ड है बेटा, ये भी केमिकल बॉन्ड है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। अब देखिए इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, इसको ब्रेक करने के लिए। बट अगर इस केमिकल बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है। मीन्स कि इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा, ठीक है ना बेटा, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हमारे पास क्या है, डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट H2। जाहिर सी बात है हमारे पास ये क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे पास क्या होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो जितने भी आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, अब पोलर किसको कहते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं उनकी जो कम्बिनेशन होती है या कंपोजिशन होती है। देखिए सोडियम है अलग है, क्लोरीन अलग है, तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ये आप लोगों के पास H, ये ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या आ गया हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव जो है वो इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को ये भी हमारे पास क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो नेगेटिव है ये सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स के एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनती होती है, इनके दरमियान में बेटा बॉन्डिंग बनती होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास क्या है बेटा, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जाहिर सी बात है मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं तो ये पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। अगर ये नॉन पोलर होते तो फिर ये नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकते थे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब देखें H2 हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स अट्रैक्शन बिटवीन आयन। जाहिर बात है जो हमारे पास आप लोग जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, वहाँ पे आप देखेंगे जो वाटर होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो कि डिकम्पोज होकर हम आयन प्रोवाइड करें, ठीक है ना। अब वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बट इसमें जब आप कोई एसिड के ड्रॉप ऐड करते हैं तब ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब देखिए हमारे पास जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बहुत कम ही पास आउट होती है। तो क्या होता है कि जब आप कोई एसिड वगैरह ऐड करें तब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, और जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन द आयंस में वो भी जाहिर सी बात है इसमें वीक होगी, क्योंकि ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आयनिक कंपाउंड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक के रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई क्यूरीज हैं या अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।